हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी, फेस द रियलिटी। हमेशा दी खैर, अल्लाह आपको हर तरह की खुशियां, सेहत, तंदुरुस्ती और हर तरह की आसानियां अता फरमाए। व्यूअर्स, हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छी जो इंसिडेंट्स हैं, रियल वाक़यात हैं, वो आपके सामने रखें, असल वाक़यात को। और फेस टीवी की एक पॉलिसी है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हम कोई फेक न्यूज़, कोई फेक ज़राए, नकली, बनावटी, झूठ, मुनाफ़िक़त से बिल्कुल अपने चैनल को पाक रखने वाले हैं। हम कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे जिससे हमारे चैनल को लोगों के सामने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। क्रिटिसिज्म मतलब इल्ज़ामात की शक्ल में। क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कि हम कोई बुरा काम करने वाले हैं, या कोई हम गलत बातें आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल रियल और असल स्टोरीज़ आपके सामने आएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी टीम और हमने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि सारे प्रोग्राम, यानी कि ये जो फेस टीवी है, ये मेरा नहीं है। फेस टीवी आज से आपका भी है। अगर इस पूरी दुनिया में, मैं ये बात कर रहा हूँ अपने तमाम उन लोगों में जो पूरी दुनिया में बस रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको हम पूरी दुनिया के सामने लेकर आएँ, तो हमारी गुजारिश है उनके सामने कि अगर उनके अंदर कोई टैलेंट पाया जाता है, कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा काम जो वो कर सकते हैं लेकिन वो दुनिया को दिखा नहीं पाए हैं, तो मेरी गुजारिश है आपसे और मेरी टीम की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टैलेंट की मुख्तसर सी, यानी 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाइए और हमें सेंड कर दीजिए। अब वो वीडियो कैसे सेंड करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कीजिए। हम पूरी दुनिया के सामने आपके टैलेंट को रखेंगे और दिस इज़ फेस टीवीज़ प्रॉमिस, माई प्रॉमिस एंड माई टीवी प्रॉमिस। एंड व्यूअर्स, and these lines are for those who are watching Face TV in the whole world, that we are telling you that we will present your talent before the world. If you have any kind of talent, please send us your talent in a form of short video, 5 or 6 minutes video, and we will telecast your video we will present it to the whole world. थैंक यू सो मच। और फिर इसके अलावा हमने अपने वाक़यात के बारे में आपको सब कुछ बताया। लिहाजा नाज़रीन, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड का आगाज़ करें और आपसे अगले वाक़यात के बारे में बात करें, तो एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पूरी देखा करें। तो फिर इससे पहले कि अगला वाक़या शुरू करें हमारा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, राज़े हयात एपिसोड नंबर 9। व्यूअर्स, आज का जो वाक़या है वो इंतहाई ज़बरदस्त वाक़या है, क्योंकि हम जो भी वाक़या आपके सामने रखते हैं, हमारी टीम उसको सॉर्ट आउट करती है कि ये चीज़ इस बार प्रेजेंट की जाए। तो हमने वो वाक़या जो आपके सामने आज रखने वाले हैं वो इतना खूबसूरत है, इतना ज़बरदस्त है कि आप यकीनन उसको सीखेंगे ज़रूर। इट्स माई प्रॉमिस कि आप ज़रूर सीखेंगे। लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कुछ ज़राए हों, हम उस एटमॉस्फेयर में रहें, वहीं से हम कुछ सीखें। सीखने के लिए बहुत से एलिमेंट्स आपके पास, आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन सीखने बात सिर्फ सीखने की है। तो शुरू करते हैं राज़े हयात का अगला एपिसोड। हुआ यूँ व्यूअर्स कि एक खातून अपने ऑफिस से घर की तरफ आना शुरू हुई। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची तो उसको ज़मीन पर पड़ा हुआ एक डिब्बा, कॉटन जिसे हम कहते हैं, वो पड़ा हुआ मिला। उसमें एक कुत्ता था। अब वो कुत्ता भौंक रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था ताकि वो उस डिब्बे से बाहर आ सके। उस खातून ने देखा कि वो कुत्ता बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसको ऊपर तरस आ गया। उसने उस कुत्ते को उठाया और डिब्बे से बाहर रख दिया और खुद चल गई। जब थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे देखा, कुत्ता वहीं पड़ा हुआ था। वो बड़ी परेशान हो कि चल क्यों मिला। वो जैसे उसके करीब गई और उसने देखा कि कुत्ते की जो पिछली टांगें थीं वो बिल्कुल माजूर हो चुकी थीं। पैरालाइज्ड डॉग था, बैक लेग्स आर पैरालाइज्ड, उसकी पिछली टांगों पर फालिज था, मतलब वो चल नहीं सकता था। उसे उस पर बहुत तरस आया। उसने उस कुत्ते को पकड़ा और पकड़कर घर ले आई। जब घर ले आई तो वो सोचने लगी कि इस कुत्ते को कैसे इस काबिल बनाया जाए कि ये भागने दौड़ना शुरू कर दे। उसके दिन में एक ख़याल आया, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। उसने ईजाद कर लिया। उसने क्या किया, आपने देखा होगा कि बच्चों की वो ट्राईसाइकिल होती है, 3 पहियों वाली साइकिल, उसने पिछले 2 पहिए काटे और उसको बेल्ट के साथ बांधकर उस कुत्ते की बैक टांगों पर जो पिछली टांगें थी उसके साथ अटैच कर दिया। जब कुत्ते के साथ वो 2 पहिए लग गए, कुत्ता थोड़ा सा हिचकिचाया कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। कुत्ता थोड़ी देर के बाद चलना शुरू हो गया। उसको कन्वीनियंस, आराम, सुकून और आसानी महसूस हुई। कुत्ते ने छलांग भागना दौड़ना शुरू कर दिया, फिर फुदकना शुरू कर दिया और वो बहुत खुश हो गया कि अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली उसकी ज़िंदगी में आ गई। अब वो खातून क्या करती थी, हर रोज़
उस कुत्ते को पकड़ती थी और वो शाम के वक्त समंदर पर ले जाती थी। खुद वो वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी और वहाँ कुत्ता भी भागता दौड़ता था। अब यहाँ से हमारा ये सिलसिला शुरू होता है उस कामयाबी की तरफ। वहाँ पर एक बच्चा अपनी व्हीलचेयर पर आया करता था अपने बाप के साथ हर रोज़, और लकीली उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वो कुत्ता आता था, उसी टाइम पर वो लड़का भी वहाँ मौजूद होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था, कुत्ता भाग रहा होता था और वो लड़का समंदर की तरफ मुँह करके मायूसी के आलम में बैठा पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता था। और वो उसी वेट में सारा दो चार घंटे वो वहीं बैठा रहता। कुत्ते ने क्या किया, कुत्ता उसके पास गया, उसके जो चेयर थी उसके ऊपर टांगे रखी और उसे खेलने की कोशिश की। लड़का अटरली हेल्पलेस, होपलेस, पता नहीं क्या था। उसने कुत्ते को डरा के भगा दिया, कुत्ता फिर आ गया। उसने फिर कुत्ते को भगा दिया, कुत्ता फिर आ गया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। जब चलता रहा, कुत्ते ने भी शायद अपनी एक नेचर बना ली थी कि मैंने इसको तंग किए बगैर रहना ही नहीं है। वो जैसे ही खातून आती, वो कुत्ता उस लड़के को देखकर भाग के उसकी तरफ जाता। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, अचानक वो लड़का उस कुत्ते से खेलने लग गया और वो उसका जो बाप था वो बड़ा हैरान हुआ कि ये बच्चा जो हमेशा से कई महीनों से मेरे साथ आ रहा है और समंदर की तरफ मुंह करके लहरों को आता जाता देखता रहता है, आज एकदम से इसने भागना कैसे शुरू कर दिया। व्हीलचेयर भगाता वो कुत्ते के साथ, या ऐसे समझ जैसे रेस लगाना शुरू कर दी। तो व्यूअर्स, वक्त गुजरता गया। जब वक्त गुजरता गया तो एक दिन उसके बाप ने और वो खातून जो थी, जिस वो कुत्ते की मालिका थी, वो आई। उसने बच्चे से पूछा कि व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि पहले तो तुम वो थे कि जो हर वक्त मायूस, उदास और अजीबोगरीब, चिड़चिड़े हो चुके थे, लेकिन ये अचानक तुम्हारे अंदर खुशी कैसे आ गई। वो बच्चा कहने लगा कि जब ये कुत्ता मेरे पास आता था, मुझे छेड़ता था, मेरे साथ शरारतें करता था, असल में ये मुझे उकसाता था कि मैं भी इसके साथ खेलूं। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने इस कुत्ते को बड़े गौर से देखा। मैंने सोचा कि यार अगर इसकी टांगें नहीं हैं और ये एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा, बल्कि मुझसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट है, मुझसे ज़्यादा खुश है, वो उसको पता ही नहीं है कि मैं पैरालाइज हूँ, वो खुश है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। आई एम ह्यूमन, मैं फिरौन ऑफ क्रीचर हूँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। अगर ये कुत्ता इतना खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इसीलिए मैंने सोच लिया कि नाउ आई विल चेंज माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल के रखूँगा। एक कुत्ता, इसने ही मुझे जीना सिखाया है और मेरी ज़िंदगी में जो ये एनर्जी है इस कुत्ते की वजह से आई। और व्यूअर्स, आप ये जानकर वाकई हैरान होंगे कि कुछ ही सालों के बाद वो बच्चा जो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, जो पढ़ना पसंद नहीं करता था, जिसको दुनिया से बिल्कुल नफरत हो चुकी थी, वो अपनी क्लास का टॉपर बन गया। और जब भी उससे बात होती तो वो रेफ़र करता कि मुझे इस कुत्ते ने ज़िंदगी दी है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहता था, मैंने सब कुछ छोड़ के बैठ गया था। मैंने कहा नहीं, आज के बाद कुछ नहीं करना। लेकिन थैंक्स टू डॉग, इस कुत्ते का शुक्रिया। उसने फिर कुत्ते के साथ तस्वीरें बनवाना शुरू कर दी, कुत्ते के साथ खेलना, क्लिप्स वगैरह, और वो उसी कुत्ते ने उसको इतना इंस्पायर किया कि वो अपने पूरे स्कूल में टॉपर बन गया। तो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं होता कि हमें सिखाने के लिए कोई आसमान से स्पेशल मखलूक आए कि हम माजूर हैं, हम रोना पीटना शुरू कर दें, हम मौत का इंतज़ार करना शुरू कर दें, हम ऐसी चीज़ का इंतज़ार करें जो हमें यहाँ से दुनिया से ले जाए। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है अपने आप को पॉजिटिवली बदलना। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी ये वीडियो देखी, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला एपिसोड इससे भी ज़बरदस्त आने वाला है, उसमें भी हम आपको बहुत सी बातें सिखाने वाले हैं। और हाँ, वो जो वाक़या होगा आप तो अश कर उठेंगे। और उस वाक़े में क्या हुआ, कैसे परिंदों ने इंसान को शिकस्त दी, मैं आपको उस वाक़े की तरफ लेकर जाऊंगा। लेकिन उस वक्त तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। सबको खुश रखिएगा। फेस टीवी, फेस द रियलिटी, अ फेस ऑफ रियलिटी। अल्लाह हाफिज़।